आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के CC2 पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के मार्जिनलाइजेशन टॉपिक को। आपको यह नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। एग्जैक्टली जो हिंदी वर्ड है हाशियाकरण, ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली जब मैंने भी यह नाम पहली बार सुना था तो मुझे भी अजीब लगा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि यह मार्जिनलाइजेशन होती क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिनलाइजेशन का हिंदी होता है हाशियाकरण। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो आप अपनी कॉपी पे जो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन छोड़ते हैं उस पे आप कुछ नहीं लिखते हैं। जो भी आपको लिखना होता है वो आप पेज के बीच में लिखते हैं, पेज के राइट साइड में लिखते हैं। वो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन छोड़ते हैं, जो हाशिया छोड़ते हैं, उस पे आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हमारे समाज में भी होता है। कुछ लोग जो है हाशियाई पे चले जाते हैं, किनारे पे चले जाते हैं, उनको वो चीज़ों के केंद्र में नहीं रह पाते हैं। वो या तो खुद ब खुद या फिर लोगों के द्वारा किनारे पे वो चले जाते हैं, और यही प्रक्रिया मार्जिनलाइजेशन कहलाती है। यह एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी ना कभी महसूस किए ही होंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि जब क्लास में कोई बच्चा जो है दूसरों के जैसा नहीं हो, या फिर उसकी रुचि अलग तरह की हो, वह औरों से अलग दिखने में लगता हो, उसके बोलने का ढंग औरों से अलग हो, वह दूसरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेता, वह खेल नहीं खेलता जो अक्सर दूसरे बच्चे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, उसका पहनावा जो है वह सबसे अलग है, तो इस बात की गुंजाइश बहुत ही बढ़ जाती है कि वह अपने आप को या फिर आप जो हैं उनको अपने का बीच का नहीं मानेंगे। इससे आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है कि कुछ समाज के समूह के लोग अपने आप को उनके बीच का नहीं मानते हैं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास हो सकता है, और ये बेदखली का एहसास जो है हम करवाते हैं या वे खुद महसूस करने लगते हैं। यह किसी भी तरह से बेदखली हो सकती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं। वह जो बहुसंख्यक समाज है उनसे वह दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई दूसरे ही कंट्री का देख लीजिए, कोई दूसरे ही क्षेत्र का देख लीजिए, अगर वहाँ पे कोई एक धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और कोई दूसरे धर्म के लोगों की संख्या वहाँ कम है, तो वो अपने आप को उनके बीच का नहीं मानते हैं। वे या तो खुद या फिर जो बहुसंख्यक धर्म है उनके द्वारा जो है हाशियाई पे चले जाते हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले वे अपने गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई समूह, कोई ग्रुप अपने आप को हाशिए पर चला जाता है तो उसका विकास जो है धीमा पड़ जाता है, क्योंकि वह मुख्य बिंदु पर वह नहीं आ पाता है, वह केंद्र पे नहीं आ पाता है, वह लोगों के साथ साथ मिलकर नहीं चल पाता है, जिससे उसका विकास जो है धीमा हो जाता है। और अगर उसका विकास धीमा होगा तो वे गरीबी की ओर भी जाने लगते हैं। तो इससे गरीबी की ओर जब जाने लगते हैं तो अपने आप को दूसरों के मुकाबले
कम हैसियत के मानने लगते हैं, और जिससे यह भी वजह है कि वे खुद को हाशिए पर महसूस करने लगते हैं। इस पिक्चर जो है, ये दोनों पिक्चर जो है, यह हाशियाई व्यक्तियों का एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि कैसे इस चित्र में है जो एक साथ एक वर्ग समूह है और एक व्यक्ति जो है वह बिल्कुल अलग है। या तो वह खुद अलग हो जाता है, या फिर हम लोग जो है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे महसूस करवाते हैं कि आप जो है हमारे बीच का नहीं है, इसलिए आप हमसे अलग हो जाओ। और इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो बीच में है वो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन किनारे किनारे साइड साइड में वो हाशियाई व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाशियाई पे चले गए हैं, हाशिया पे चले गए हैं, किनारे पे चले गए हैं। तो इस चित्र से हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कैसे जो है व्यक्ति जो है हाशियाई पे चले जाते हैं। अब हाशियाकरण का जो सही अर्थ निकलकर क्या आता है वो अब हम देखते हैं कि हाशियाकरण का मतलब मुख्य धारा से अलग रह जाना या किनारे पे रह जाना। जैसे जो कॉपी में जो मार्जिन होती है, उस मार्जिन पे हम फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि जो कॉपी में जो मार्जिन होती है, उस मार्जिन पर अगर किसी को ढकेल दिया जाता है तो वही हाशियाकरण है। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि व्यक्ति को किनारे पे ढकेल दिया जाना, हाशिया पे ढकेल दिया जाना ही हाशियाकरण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का समाज के विकास में शामिल न होना या मुख्य धारा में कम भागीदार होना इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति हाशिया पे चला जाता है, किनारे पे चला जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका विकास कम होगा, तो वह दूसरे लोगों के साथ मुख्य धारा में वह शामिल नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, वजह हो सकती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि जो हाशिया पे व्यक्ति हैं वह क्यों चले जाते हैं, वह क्यों दूसरों से अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं, या फिर दूसरे समूह के लोग एक छोटे समुदाय को क्यों अपने बीच का नहीं मानते हैं। तो इसकी वजह हो सकती है भिन्न भिन्न भाषा के आधार पर उनको हाशियाकरण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के संस्कृति रीति रिवाजों के आधार पे उनको हाशिया किया जा सकता है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वे उनको हाशिया पर किया जा सकता है। वे मुख्य धारा से अलग रह जाने के कारण गरीब रह जाते हैं और अपने आप को हाशिया पर मानते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मुझे तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, और मैं साउथ इंडिया में जाती हूँ। वहाँ के अधिकतर लोग जो है तमिल और तेलुगु भाषा का ही उपयोग करते हैं, और मुझे तमिल नहीं आती। तो मैं जाहिर सी बात हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो अपने आप को दूसरों से अलग पाऊँगी। तो यही चीज़ है हाशिया, भाषा के आधार पे मैं खुद को उनके बीच का नहीं मान पाऊंगी, और वो लोग भी मुझे अपने का बीच का नहीं मान पाएंगे। तो यही होता है हाशियाकरण। अब एक धर्म के है, मान लीजिए मैं ऐसे जगह पे चली जाऊं जहाँ पे मेरे धर्म के लोग नहीं हैं, तो वो लोग भी मुझे बीच का नहीं मान पाएंगे और मैं भी अपने आप को उनके बीच का नहीं मान पाऊंगी। तो यही होता है हाशियाकरण कि जब दूसरा समूह, एक छोटा समूह, जब वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति का हाशियाकरण हो जाता है, और मुख्य धारा में अलग रह जाने के कारण व्यक्ति जो है समाज के विकास में शामिल नहीं हो पाता है, वह गरीब हो जाता है, अपने आप को हाशिए पे माने जाने लगता है, जिससे जो है वह जो भी संसाधन है और जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी मौके हैं, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने हाशियाकरण पे यही जाना कि जो व्यक्ति जो है वह किनारे पे चले जाते हैं, वह समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है, जिससे वे गरीब हो जाते हैं। तो यही हाशियाकरण की प्रक्रिया कहलाती है।
हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हास्याकरण किन किन आधार पर होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।